हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिनफ्लेमेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि डिवाइन मास्कुलिन के हिडन ट्रेट्स क्या हैं, है ना। उनका क्या नेचर है एक्चुअली में, छुपा हुआ नेचर मैं बताऊंगी, हिडन। ठीक है। एक्चुअली में देखिए, मैंने जो नोटिस किया अपनी जर्नी में, जो मेरा डिवाइन मास्कुलिन है वो हमेशा क्या करता है, मतलब कभी भी ना वो अपनी दिल की बात ना मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। मतलब अगर मैं अपने डिवाइन मास्कुलिन की बात करूं, और मैंने ये चीज़ देखी है कि मोस्टली डिवाइन मास्कुलिन्स और डिवाइन मास्कुलिन्स का एक्चुअली नेचर ही यही होता है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, कि वो अपनी बात ना किसी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, है ना। मतलब सपोज़ अगर वो आपसे मिलने आए हैं, ठीक है, वो आपके शहर में आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि मैं यहाँ पे किसी काम से आया था आपके शहर में, तो अगर आपको मिलना है तो आप आ जाओ मिलने के लिए, ठीक है। वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, है ना। वो आपको ये बोलेंगे कि मैं किसी काम से आया था और आप जो है मिलने के लिए आ जाओ। तो अगर आप उनकी वाइब समझ गए, कि अगर आपको उनकी वाइब्स से पता चल गया कि नहीं यार वो मुझसे ही मिलने आए हैं, तो आप मिलने के लिए हाँ बोल दोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं यार ये तो अपने काम से आया है, कि मैं मना कर देती हूँ, मैं कुछ बहाना लगा देती हूँ, और आपने बहाना लगा दिया कि नहीं मुझे तो, मैं तो बिज़ी हूँ, इस टाइप से, तो डिवाइन मास्कुलिन जो है वो सोचते हैं कि बड़ी घमंडी है, मतलब मैं तो इससे मिलने आया हूँ और ये इस तरीके से कर रही है ना, बड़ी इगोइस्टिक है, तो इस टाइप से फिर वो करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है वो अपनी दिल की बात ना सोलमेट्स की तरह नहीं कि डायरेक्ट बोल देते हैं कि मैं तुझसे मिलने आया, मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, या मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, या आई लव यू, या अपने दिल की बात बोलनी हो, मतलब जैसे सोलमेट्स होते हैं ना, एकदम आप दिल की बात एकदम डायरेक्टली बोलते हैं, या है ना। तो डिवाइन मास्कुलिन का नेचर ऐसा नहीं होता है, वो आपको इनडायरेक्टली हिंट देते हैं। अब आप कि आप इतनी अवेकन होने चाहिए, आप इतने इवॉल्व होने चाहिए कि आप उनकी वाइब्स को कैच कर सको, कि नहीं मेरा डीएम ये कहना चाह रहा है ना। तो अब जैसे आपके डिवाइन मास्कुलिन जो है कहते हैं कि बार मतलब वो एक तरीके से बार बार आपको एफर्ट्स करके, मतलब सपोज़ कॉल कर रहे हैं या एफर्ट्स करके या मैसेज कर रहे हैं या जो भी है आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी वाइब कैच करनी पड़ेगी कि नहीं मेरा डिवाइन मास्कुलिन जो है एक तरीके से मुझसे लव करता है, इसीलिए वो बार 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 जो है एफर्ट्स डाल रहा है लाइफ में, मुझसे बात करना चाह रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, मुझसे मिलना चाह रहा है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा डिवाइन मास्कुलिन मुझको लव करता है, ये आपको जो है समझना है ना। अगर आप सोचोगे नहीं यार मेरे डिवाइन मास्कुलिन ने तो मुझे आई लव यू बोला ही नहीं, ये तो मुझसे प्यार नहीं करता, और आपने मतलब आप अगर उनको यही बोलो कि नहीं तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तो आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको यही बोलेंगे कि मतलब तुम मतलब ये समझ क्यों नहीं रही है कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो मतलब डिवाइन मास्कुलिन यही सोचते हैं कि यार इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर वो सपोज़ वो इस चीज़ को लेके अगर वो चिढ़ जाता है ना, तो फिर वो जो है एक तरीके से गुस्सा हो जाता है, कभी कभी नाराज़ भी हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो सोचता है कि यार मैं रह तो नहीं पा रहा, क्योंकि वो रह तो पाते नहीं अपने डिवाइन फैमिली के बिना। तो जो है फिर वापस आते हैं, वो सोचते हैं कि यार घमंडी है, ये है वो है, चल कोई नहीं फ्रेंडशिप तक तो रख ही लेते हैं, इस तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिवाइन मास्कुलिन की नेचर होता है अगर मैं बताऊँ सोलमेट से हटके, कि वो ना डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, वो आपको ना घुमा फिरा के चीज़ें ऐसे बोलेंगे कि आप इतने इवॉल्व होने चाहिए कि आप उनकी वाइब से कैच कर लें कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहे हैं। आप इतने समझदार होने चाहिए कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो सीधी बात जब आपके डिवाइन मास्कुलिन आपकी कम्युनिकेशन में आते हैं और आपके बहुत ज़्यादा आपको दिखता है कि नहीं यार ये एफर्ट डाल रहा है बंदा, तो पर लेकिन वो बोलेंगे नहीं मुंह से, डायरेक्ट सब चीज़ें नहीं बोलेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा उस टाइम पे। ये मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ कि जब आप चेस कर रहे हो और आपका डिवाइन मास्कुलिन रन कर रहा है, ये उस समय की बिल्कुल भी बात नहीं है। उस समय की बात है जब आप अच्छे से अपने इनर वर्क कर लेते हो और आपका डिवाइन मास्कुलिन आपसे बात करना चाहता है, या वो आपकी तरफ जो है एक तरीके से अट्रैक्टेड होता है, या उन्हें समझ आ रहा होता है, धीरे धीरे खुद को रियलाइजेशन हो रहे होते हैं ना। तो आपकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब वो रन कर रहे होते हैं और आप चेस कर रहे हो, तो तब तो वो बिल्कुल ही आपसे फियर करके भाग रहे होते हैं। तो उस टाइम की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो उस टाइम फियर में होते हैं, आपसे रन कर रहे होते हैं और आप चेस कर रहे होते हो, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन हाँ उस टाइम पे भी वो आपको लव करते हैं, तो इसकी तो टेंशन बिल्कुल मत लेंगे, मेरे डिवाइन मास्कुलिन उसको वो करते हैं, मतलब रन कर रहे हैं तो मुझसे लव नहीं करते, एक्चुअली वो सिर्फ फियर से भाग रहे होते हैं, वो खुद से भाग रहे होते हैं वो, है ना। मतलब वो एक तरीके से
अपनी ही सोल से भाग रहे होते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको तो यही है, मतलब कहने का मतलब वो डायरेक्टली आई लव यू नहीं बोलेंगे आपको। आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो डायरेक्टली आपको कभी कभी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, वो अभी उतने अवेकन नहीं हुए होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन कि हाँ वो बिल्कुल एकदम क्लियर आपको जो है प्रपोज कर दे डायरेक्ट, है ना। वो उतने ज़्यादा, जब वो बिल्कुल हाईली अवेकन हो जाते हैं तब वो 1% हो सकता है कि हाँ वो अब जब बिल्कुल कि हाँ वो फिर भी शायद वो बोल दे 1% कि हाँ कि मतलब शादी करना चाहता हूँ या कुछ भी ऐसे। लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेज में होते हैं या मिड ऑफ द जर्नी में होते हैं, या मतलब एक तरीके से आपके पास मतलब कि हाँ वो एफर्ट्स डाल रहे होते हैं थोड़े बहुत, तो आपको उस टाइम पे समझना है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाह रहा है। अगर वो सपोज मैरिज की बात कर रहे हैं बार बार, तो आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि एक्चुअली में उनसे वाइब आ रही है कि वो एक्चुअली में हमारे साथ मैरिज करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मतलब वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको यही दिखाएंगे कि मतलब वो एक तरीके से ना पूछेंगे वो आपसे कि अच्छा तुम्हें करनी है मैरिज, मतलब वो इस तरीके से करेंगे कि अच्छा तुम्हें करनी है मैरिज, मतलब करनी उन्हें होगी लेकिन वो बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें करनी है मैरिज, इस तरीके से वो बोलेंगे। ठीक है, या सपोज उनको मिलना होगा और आप मिलने चले भी गए, तो वो इस तरीके से दिखाएंगे कि हाँ मैं मतलब अगर आप मिलने भी चले गए ना, तो वो इस तरीके से दिखाएंगे कि आप मिलने आए हो, आपको पड़ी थी मिलने की, है ना। मतलब वो इस तरीके से दिखाएंगे। तो डिवाइन मैस्कुलिन का यही नेचर होता है कि वो हर चीज़ ना इनडायरेक्टली हिंट देते हैं, और आपके अंदर इतनी समझदारी होती है कि आप इस ड्रामे को आप समझ सको कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो खैर आप तो इस चीज़ के लिए आपको खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप डिवाइन मैस्कुलिन के इस नेचर को समझ सको, कभी उन्हें जज मत करो, है ना। और तभी ये एक तरीके से कनेक्शन जो है ये मेंटेन रह पाएगा, मतलब एक तरीके से बॉन्ड जो है आपका मेंटेन रहेगा, रीयूनियन जो है आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ये कभी भी नहीं करते हैं कि वो आपको जो है पब्लिकली शो ऑफ कर रहे हैं आई लव यू बोल के, या वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उनका वो नेचर में नहीं है कि वो आपको पब्लिकली सबके सामने आई लव यू कह रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो हमेशा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतने इवॉल्व होइए, इतने समझदार बनिए, इतना इनर वर्क कीजिए, बैलेंस होइए। ठीक है, और अपने रीयूनियन को अच्छे से एंजॉय करिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ठीक है, सो और एक क्वेश्चन मैं और इसमें लेना चाहूँगी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन कहती है कि मैम हमारा डिवाइन मैस्कुलिन आ तो गया है, लेकिन हमें ना बहुत ज़्यादा फियर लगता है, हम कैसे बात करें। तो देखिए, अगर आप फियर में रह के बात करोगे, आप माइंड की एनर्जी में रह के बात करोगे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपकी जो है कन्वर्सेशन है तो लड़ाई हो जाए या कुछ भी इस टाइप से हो जाए, है ना। तो आपको हमेशा सोल की एनर्जी में रह के ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करनी है, ताकि मतलब अगर आप सोल में बात करोगे तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी सोल से ही रिप्लाई करेगा, है ना। अगर आप सोल एनर्जी में बात करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो रीयूनियन है और कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा सोल एनर्जी में ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करनी है, बिना किसी फियर के, बिना किसी डाउट के। और अगर सपोज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी किसी बात से बुरा मान भी जाते हैं तो वो रन नहीं करेंगे, बिकॉज आप सोल एनर्जी में हो, तो वो कभी रन नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मलाइज हो जाएंगे, खुद ही वो चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, कि एक्चुअली में आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ वो रन नहीं करेंगे। तो सोल एनर्जी का ये बहुत बड़ा जो है फ़ायदा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी रन नहीं करते हैं, वो आपकी हमेशा एनर्जी फील्ड में ही रहते हैं। ठीक है, तो यही है, आप सोल एनर्जी में बात कीजिए, बिल्कुल कोई फियर करने की ज़रूरत नहीं है। सोल एनर्जी में ही आपको रिप्लाई आएगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच।